धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानं न दिदृक्षति हर्षामर्ष विनिर्मुक्तो न मृतो न च जीवति। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 83वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, धीरो न द्वेष्टि संसारम, अर्थात धीर न संसार से द्वेष करता है, आत्मानं न दिदृक्षति, अर्थात न आत्मा को देखने की कामना करता है, हर्षामर्ष विनिर्मुक्तो, अर्थात हर्ष और क्रोध से मुक्त हुआ व्यक्ति, न मृतो न च जीवति, अर्थात न तो मरा हुआ है और न ही जीवित है। तो यहाँ पे अष्टावक्र जनक महाराज से कह रहे हैं कि जो धीर मनुष्य होता है वह संसार से न तो द्वेष करता है और न ही वो आत्मा को जानने की कामना करता है या आत्मा को देखने की कामना करता है। वह हर्ष और क्रोध से मुक्त हुआ ऐसा होता है जो कि न तो मरा हुआ है और न ही जीवित है। तो यहाँ पे जो है हमको यही समझाया जा रहा है कि जब किसी को संपूर्ण ज्ञान होता है तो संपूर्ण ज्ञान होने में जो अज्ञान होता है वह तो नष्ट होता ही है, परंतु साथ में ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। तो क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों नष्ट हो जाते हैं तो वो जो अवस्था है वह फिर जो है वह उचित अवस्था होती है। और ठीक इसी प्रकार से जन्मना और मरना जो है वो भी एक प्रकार का द्वैत ही है, तो उसके लिए वह भी नष्ट हो जाता है कि वह जीवित भी नहीं होता और मरा भी नहीं होता। वह जो है वह उस अवस्था में होता ही नहीं। अर्थात उस अवस्था में जैसे ज्ञान को होने से अज्ञान मरता है और साथ में ज्ञान भी मर जाता है, ठीक उसी प्रकार से जन्म जो व्यक्ति अमर हो जाएगा उसके लिए मृत्यु तो समाप्त होती है, परंतु उसके लिए जन्म भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि मृत्यु के समाप्त होने के साथ साथ में जन्म भी समाप्त हो ही जाता है। तो ये बात यहाँ पे है जो कि हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से द्वैत के अंत होने पर जो है दो परस्पर विपरीत जो बातें होती हैं वो एक साथ हो जाती हैं, क्योंकि एक के नाश होने से दूसरा जो होता है उसका भी नाश हो जाता है। तो जैसे आप ये बोलेंगे ना कि जैसे कि गर्मी है, तो गर्मी जो है वह क्या है? गर्मी है कि भाई ठंड के सापेक्षता में ही गर्मी होगी ना, कि मान लीजिए कि कुछ ठंडा है तो जब वो ठंडा नहीं है तभी वह गर्म होगा। परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके लिए ठंड है ही नहीं वास्तव में, कि उसको ठंड लगती ही नहीं, तो उसको गर्मी भी नहीं लगेगी वास्तव में, क्योंकि वह जो तापमान है उसके प्रति संवेदनशील ही नहीं है। तो क्योंकि वो संवेदनशील ही नहीं है इसलिए उस पर अंतर ही नहीं पड़ता। तो वो वाली बात है कि जो जहाँ पर सबका लोप हो जाए, जहाँ पर सभी विषयों का जब लोप हो जाएगा तो जो दो परस्पर विपरीत हैं वह भी एक में ही चले जाएंगे, और उसका अर्थ ही हुआ कि वह रहेगा ही नहीं, वो रहेगा ही नहीं वास्तव में। जैसे किसी व्यक्ति ने यदि कोई व्यक्ति है जो कि वर्णों को नहीं देख सकता, ब्लैक एंड वाइट में ही देख सकता है, ब्लैक एंड वाइट टीवी में केवल ब्लैक और वाइट ही रहता है ना, तो बाकी कलर तो उसी में चले गए ना एक साथ, तो सब कुछ जो है वो दो में ही विलीन हो गया, ब्लैक और वाइट में। परंतु यदि आप वैसे देखें, कोई अंधा व्यक्ति है उसके लिए तो ब्लैक और वाइट भी नहीं है, क्योंकि देखना ही नहीं है, उसमें देखना ही नहीं है, तो उसमें ब्लैक और वाइट भी समाप्त हो गया। तो वो जो ब्लैक और वाइट का भेद था वो किस कारण था? वो देखने के कारण था, परंतु कोई देख ही नहीं रहा है तो ब्लैक एंड वाइट है ही नहीं फिर। तो उस प्रकार की बात जो है जो कि यहाँ पे बताई जा रही है। तो अब यहाँ पे जो बोला गया वो ये कि न तो वो संसार से द्वेष करता है ना ही वो आत्मा को देखने की कामना करता है। अर्थात हमको जब ये बोला जाता है ना कि भाई आप संसार के विमुख हो जाओ, तो संसार के विमुख होने का अर्थ हुआ कि आप आत्मा को देखो। तो ये भी परस्पर एक विरोधाभास हो गया ना, कि संसार और आत्मा, कि भाई आप संसार की ओर देखो या संसार से विमुख हो जाओ। तो जो धीर है वह उन दोनों के ही चक्कर में नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार जो भी द्वैत है, हर्ष और क्रोध हो गया या संसार और आत्मा हो गया, तो उन सभी द्वैतों को ही जो है पार कर ले। तो ऐसा व्यक्ति जो है वह है धीर, जो कि किसी भी उसमें अवस्थित ही नहीं, किसी भी विचार में अवस्थित ही नहीं है। और फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि ये ज्ञान के संदर्भ में बताया जा रहा है इसको। ये ज्ञान की अवस्था है जो कि शून्यता वाली अवस्था है। ये भक्ति वाली अवस्था या कर्म वाली अवस्था नहीं है। भक्ति और कर्म वाली अवस्था में थोड़ा सा भेद होता है। उसमें जो है भगवान है या संसार है, परंतु संसारी कर्म में तो भगवान ही संसार रूप हो जाता है, और भक्ति में जो है भगवान ही प्रेम रूप हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भेद हो जाता है। जो ज्ञान है उसके दृष्टिकोण से जब बोला जाता है तो उसके दृष्टिकोण से ऐसा बोला जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो है ईश्वर के भी विमुख हो जाओ और संसार के भी विमुख हो जाओ, तो वो वाली बात नहीं है। जो भक्ति करेगा वो जो है वह
संसार के विमुख होगा और भगवान के सम्मुख हो जाएगा। परंतु जो भगवान है वो क्या है, वो कुछ नहीं में ही है वास्तव में, एक रस ही है वो, तो वो कुछ नहीं में ही है वास्तव में। तो उस प्रकार से जो दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाया जा सकता है। और जो यहाँ पे अंत में बोला वो यही बोला कि वो ना तो मरा हुआ है ना ही जीवित है, क्योंकि जो अमर हो गया उसके लिए क्या तो जीवित होना और क्या मरना, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं ना। जैसे जो हमारा स्वरूप है जो कि कभी मरता नहीं है, जो कि सदा एक ही जैसा ही है, तो उसके लिए ना तो कोई जन्म है ना ही उसके लिए कोई मृत्यु है। जन्म मृत्यु तो इस शरीर में जब आया है तब हुई है, अन्यथा तो जन्म ही जन्म है। जैसे आप यदि सूरज को देखें तो सूरज में प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ अंधकार है ही नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारा स्वरूप है उसमें ना तो जन्म है ना मृत्यु, क्योंकि जन्म ही जन्म है, वो सदा एक ही है, वो अवस्थित ही है सदा, वह है ही सदा। तो उसमें ना तो सत्य है ना असत, दोनों के ही पर है, ना ही जन्म है ना मृत्यु, दोनों के ही पर है। तो ये सारे परिवर्तन जो हैं, ये सारे परिवर्तनों के परे वाली जो अवस्था है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसको आप ऐसे ही समझिए, देखिए कि जो ज्ञान वाली अवस्था है वह पुरुष को प्राप्त करने वाली अवस्था है। जैसे देवी हैं और भगवान है, भगवान शिव हैं और शक्ति हैं। तो शिव जो है वह स्थिर हैं, शक्ति जो है वह चलायमान है। तो भक्ति जो है वह शक्ति वाला भाग है कि शक्ति के द्वारा जो है भगवत प्राप्ति हो, और जो ज्ञान है वह शिव वाला भाग है जहाँ पे कि ज्ञान के द्वारा शिव की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे पुनः इस बात को समझिए कि कोई एक ऐसा नहीं है। हमारी समस्या ये होती है कि हम किसी एक को पकड़ते हैं और दूसरे को बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है। जैसे शिव को पकड़े तो शक्ति ठीक नहीं है, शक्ति को पकड़े तो शिव ठीक नहीं है। तो इस प्रकार की बात नहीं है, दोनों को ही साथ में लेकर के चलना और सबको सम्मिलित करना, ये हमारी एक प्रवृत्ति है कि हम जो है किसी को तो स्वीकार करेंगे, कुछ को अस्वीकार करेंगे। परंतु यदि हम सबको ही स्वीकार करें तो सबको ही स्वीकार करना जो है वो वाली अवस्था है। या तो सबको ही स्वीकार करो या तो सबको ही अस्वीकार कर दो। तो सबको ही स्वीकार करो वो भक्ति है, सबको ही अस्वीकार कर दो वो ज्ञान है। इसीलिए भगवान शिव जो है वह शून्य है, इसलिए देवी जो है वह पूर्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ पे समझने वाली बात है। आशा करता हूँ कि ये श्लोक आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।